इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, फाइनली भाई गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मोड के थ्रू ITR 4 फाइलिंग स्टार्ट कर दी है, अनेबल कर दी है। तो इस साल क्या क्या चेंजेस आए, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते, फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो कैसे ITR 4 फाइल करनी है, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में कैसे फाइल होगी, एडिशनल फॉर्म कैसे फाइल होगा, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को आप चेकआउट कर सकते हो। तो फाइलिंग के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड हो गया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा, सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो ITR 4 फॉर्म जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ITR 4 जो है बेसिकली जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस है या प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अपने इनकम को शो करना चाहते हैं, फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो ITR 4 के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपसे ये रीजन पूछेगा, तो सिंपली यहाँ पे आप अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टैब्स है, तो सभी को आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके साथ में अगर आप छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली आपको हमेशा इसको अदर्स रखना है। फिर नीचे की साइड में आप जाएंगे तो ITR 4 के अंदर चेंज ये होता है कि अगर आप न्यू टैक्स से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको एक एडिशनल फॉर्म 10IE करके फॉर्म होता है, वो आपको एडिशनल फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस साल से चेंज आया है कि ये सबसे पहले ये पूछ रहा है क्या लास्ट ईयर आपने यहाँ पे न्यू टैक्स से क्या ऑप्ट आउट किया था। तो देखो यहाँ पे ना 3 ऑप्शन है। तो देखो अगर आपने कोई भी ऑप्ट आउट नहीं किया था, तो ये आपको पता कैसे लगेगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, इनकम टैक्स फॉर्म होगा, यहाँ पे ना व्यू फाइल फॉर्म्स करके टैब मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपने फॉर्म 10IE वगैरह फाइल कर रखा है, कब फाइल कर रखा है, तो उसकी ना डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बकायदा तरीके से आप फॉर्म 10IE को फाइल भी कर सकते हो, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह सब कुछ ले सकते हो अगर आपने फाइल किया हुआ है तो। और ऐसा अगर कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हमेशा आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, यानी आप न्यू टैक्स में आपने लास्ट ईयर फाइल की थी और इस साल भी अगर आप न्यू टैक्स के साथ ही फाइल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर के लिए पूछेगा और इसको भी आपको हमेशा नो रखना है। लेकिन मान लीजिए लास्ट ईयर अगर आपने फाइल किया था, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और डेट ऑफ फाइलिंग कब आपने फाइल किया था वो फॉर्म 10IE है, उसकी डेट बताइए और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया उससे। और इस साल भी अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप यस करेंगे तो वापस आपको फॉर्म 10IE फाइल नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर आप कर चुके थे, लेकिन लास्ट ईयर नहीं किया। और इस साल अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो वापस एक 10IE आपको फाइल करना पड़ेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स के साथ में ही जाना चाहते हो, तो हमेशा इसको भी नो रखिएगा और यहाँ पे नीचे इसको भी आप नो रखिए। उसके बाद में नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ जाएगी, जिसको आप कंफर्म करा दीजिए। अब चलते हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो सबसे पहले आपका आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, जिसके लिए हम लोग ITR 4 यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मेनली 3 सेक्शन मिलेंगे, 44 AD मिलेगा, ADA मिलेगा और AE मिलेगा। तो देखिए अगर आपका छोटा मोटा काइंड ऑफ द बिजनेस है और आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर अपने इनकम को शो करना चाहते हैं, तो आप 44 AD के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल है, जैसे कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर वाली फील्ड के अंदर है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनर है, इंजीनियर कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आपको 44 ADA के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर आप कंफ्यूज है, तो मैं आपको ये PDF फाइल दे दूंगा, जिसमें सेक्टर वाइज जो है सारे बिजनेस के जो टाइप्स लिखे हुए, प्लस यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कौन सा बिजनेस कौन सा सेक्टर जो है 44 AD के अंदर फॉल करेगा और कौन सी चीजें जो है 44 ADA के अंदर फॉल करेगी। तो इससे भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर सिंपली आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। आपका जो भी ट्रेड नेम है, अगर आप एज ए प्रोप्राइटर वर्क कर रहे हैं बेसिकली, तो जो भी आपका ट्रेड नेम है जिसपे आपने GST नंबर ले रखा है, वो नेम ऑफ द बिजनेस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी GST नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस कोड पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप के आपको बिजनेस कोड देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो जो भी जिस भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे कोड चूज कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपके बिजनेस का कोई भी एक डिस्क्रिप्शन अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं किस टाइप का आपका बिजनेस है, तो वो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो 44 AD के अंदर सबसे पहले आपसे ग्रॉस टर्नओवर पूछा जाता है, यानी आपकी जो 12 महीने की जो टोटल टर्नओवर है या फिर सेल है वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। अब यहाँ पे दो तरीके, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप बाकायदा तरीके से ऑब्वियसली बात है अपनी जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन कीजिए। वहां पे अगर आप बॉटम के अंदर आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको 24-25 का जो भी टर्नओवर होगा वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे एआईएस के थ्रू भी बेसिकली ये डेटा फैच कर सकते हैं। जैसे ऊपर अगर आप एआईएस वाले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है, जहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, आपका जीएसटी टर्नओवर वगैरह हो गया, ये डिटेल भी डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी ये डेटा पिकअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो सिंपली तरीके से आपका 12 महीने का जो भी सेल है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, उसका आप टोटल करिए और वो पूरा अमाउंट अगर आप डिजिटल आप यहाँ पे आपको रिसीव हुआ है यूपीआई के थ्रू, यहाँ पे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर वो चीजें कैश के अंदर रिसीव हुई है तो आप यहाँ पे टर्नओवर डाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए मेरा 10 लाख का टर्नओवर है, तो मान लीजिए 8 लाख रुपए मेरे को बैंक के थ्रू यहाँ पे रिसीव हुए और 2 लाख रुपए मैंने कैश के अंदर बिजनेस किया। अब नीचे की साइड में यहाँ पे आपको जो भी आपका टर्नओवर है 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सिंपल सा नियम है, अगर आपको डिजिटल के थ्रू यहाँ पे रिसीव हुआ है जो भी आपका पूरा टर्नओवर है, उसके ऊपर मिनिमम आपको 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। मिनिमम 6% है, मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि आपको 6% ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब आप चाहो तो 10%, 15%, जो भी आपके बिजनेस के अंदर एक्चुअल मार्जिन है उतना आप यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर 8 लाख रुपए का मैंने मान लीजिए बिजनेस किया है बेसिकली, तो मेरे को मान लीजिए 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर सकता हूँ। इसी तरह 2 लाख रुपए के अंदर जो कैश के अंदर आपने यहाँ पे बिजनेस किया है बेसिकली, उसके ऊपर मिनिमम आपको 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। मिनिमम 8% से एक्चुअल के अंदर जो भी आपका मार्जिन है बिजनेस के अंदर वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस तरह से 44 AD के अंदर आप अपना यहाँ पे टर्नओवर शो कीजिए डिजिटल एंड कैश के अंदर, और उसके ऊपर यहाँ पे जो है आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए। इसी तरह मान लीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल है बेसिकली, तो आपको 44 AD की जगह 44 ADA के अंदर यहाँ पे आपको अपनी चीजें कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पे भी सेम फंडा रहेगा, आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालिए। जैसे अगर आपकी आर्किटेक्चर फर्म वगैरह है, इंटीरियर डिजाइनर फर्म है, तो उसका नेम ऑफ द बिजनेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। और बिजनेस कोड में यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो लीगल प्रोफेशन है, टैक्स कंसल्टेंसी है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे 44 AD के अंदर 6%, 8% का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना टर्नओवर डालना, यानी आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे 12 महीने की, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो वहां पे आपने जो भी डिक्लेयर किया वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। वरना आपके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अपने 12 महीने का आप कैलकुलेशन पुट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज मैंने अगेन यहाँ पे 10 लाख रुपीस का यहाँ पे अपना ग्रॉस रिसिप्ट डाल दिया। अब यहाँ पे 6%, 8% का फंडा नहीं है, सिंपली आपका जो भी टर्नओवर है उसका मिनिमम 50% का यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना भी दिखा सकते हो, यानी अगर 10 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए का यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। 5 के ऊपर जरूर कर सकता हूँ, 6, 7, 8 आपका जो भी एक्चुअल में मार्जिन है बिजनेस के अंदर, लेकिन मिनिमम जो है 50% आपको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आपका हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा। तो अगर आपकी कोई रेंटल इनकम वगैरह है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो होम लोन का बेनिफिट होता है वो आपको न्यू टैक्सेस में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में नीचे अगर आप सेक्शन देखेंगे तो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज है, तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक का इंटरेस्ट वगैरह होगा, डिविडेंड की जो इनकम है, ऑटोमेटिकली एएस से यहाँ पे प्रेफर्ड आपको डेटा देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, या इसके अलावा भी कोई और अदर इनकम यहाँ पे आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल के डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट शेड्यूल होता है वो डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम होता है, और साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भी होते हैं बिजनेस के। तो देखिए अगर आपके पास में ये डेटा है कि मेरे बिजनेस के अंदर 31 जो लास्ट मार्च को जो है यहाँ पे 2025 को कितना मेरे पास में जो है बैंक के अंदर बैलेंस वगैरह जो आप अपने बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हो। इसके अलावा कितना मेरे पास में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कितनी मेरे पास में इन्वेंट्री वगैरह बची हुई है, कितनी फिक्स एसेट्स है, तो अगर ये बैलेंसेस है आपके पास तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। वरना ये जो कॉलम्स है बेसिकली जो मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं जैसे सन्ड्री
क्रेडिटर्स हो गया या इन्वेंट्रीज हो गई, डेटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, यहाँ पे आप जीरो भी पुट करके इसको सिंपली आप सेव करा सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको एक टैब मिलेगी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर द जीएसटी। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप अपना जीएसटी नंबर पुट कीजिए और उसके अंदर रिटर्न्स के अंदर आपने कितनी सेल रिपोर्ट कर रखी है वो अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो नीचे वाला कॉलम होता है वो एग्जेम्प्ट इनकम का है। तो यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर लेस देन 5,000 रुपीज है, कोई LIC पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है जो कि टैक्स फ्री होगी, तो वो चीजें आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद इस साल से एक मेजर चेंज ये आया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 1,25,000 के नीचे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर रखा है, चाहे म्यूचुअल फंड है या फिर स्टॉक्स के ऊपर है, तो आप अपना टोटल सेल वैल्यू दिखाइए, टोटल बाय वैल्यू दिखाइए और जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा वो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका डिडक्शंस का होता है। तो न्यू टैक्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है, तो इसके अंदर कुछ खास डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है, तो इसको आपको कंफर्म करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का होता है। तो कहीं पे भी TDS वगैरह अगर आपका कटा हुआ है, जैसे सैलरी से कटा हुआ है तो शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएगा, या अदर सोर्सेस से कटा हुआ है तो आपको शेड्यूल 2 के अंदर देखने को मिल जाता है। अब ITR 4 के अंदर आपको केवल एक चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी आपका TDS कटा हुआ है, आप यहाँ पे एंट्रीज को बकायदा जो है सेलेक्ट कीजिए, एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे आपको एक हेड ऑफ द इनकम मिलेगा। तो जो भी इनकम आपने जहाँ पे भी आपका TDS कटा है, जहाँ पे भी जिस भी हेड के अंदर दिखाइए, वो एक बार हेड जो है आप जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो करेक्ट हेड के अंदर हम लोगों ने इनकम को रिपोर्ट किया है कि नहीं किया। तो इस तरह से आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी आपका TDS वगैरह कटा हुआ है, वो सारे हेड ऑफ द इनकम एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट कॉलम के अंदर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो जो भी आपकी इनकम है, जैसे अगर हम लोगों ने 11 लाख की इनकम दिखाई हुई है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा होगा उसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है या जो भी चीजें एप्लीकेबल है वो आपको कैलकुलेशन दिखाई देगी। उसके बाद में लास्ट में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका पूरा कंप्यूटेशन यहाँ पे निकल के आ जाता है कि कितना एडिशनल आपको टैक्स का पेमेंट करना है। अगर आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है, अगर रिफंड वगैरह बन रहा है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद में लास्ट में सिंपली आप चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए, अपना प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे एक PDF डाउनलोड कर सकते हो और प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करके अगर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो सिंपली एक आधार OTP डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे न्यू टैक्स रिज्यूम हम लोगों ने फाइल की, लेकिन इसकी जगह अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम सेलेक्ट करते तो क्या यहाँ पे चेंजेस होते। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे नो किया था उसको आपको यस करना होता और 10A यहाँ पे आपने जिस डेट को फाइल किया उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में आपको डेट डालनी होती। उसके बाद में चेंजेस ये आते, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कोई आपका चेंजेस नहीं आता। आपका जो चेंजेस आता है ओल्ड टैक्स रिज्यूम सेलेक्ट करने के बाद, एक तो सैलरी वाले कॉलम के अंदर आएगा कि जहाँ पे अगर आप अपनी सैलरी डिक्लेयर करना चाहते हो, बिजनेस के साथ अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर जैसे जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे HRA वगैरह हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह हो गया, वो यहाँ पे आप बेसिकली क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम है वहां पे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर आप होम लोन का बेनिफिट उठाना चाहते थे तो इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल का आपका शेड्यूल देखने को मिल जाता, जहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पे अवेल कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके अलावा टोटल डिडक्शंस के अंदर यहाँ पे चेंज आता है, जैसे 80C की 1.5 लाख की डिडक्शन हो गई, वो कॉलम आपका अनेबल हो जाता। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की डिडक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो 80D का कॉलम हो गया। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम की जो डिडक्शंस जहां पे अवेलेबल होती है वो कॉलम यहाँ पे आपके अनेबल हो जाते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर बेसिकली अपनी ITR 4 को यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन ITR 4 के अंदर अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन जरूर होती है, जिसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो फॉर्म 10I के ऊपर अलग से बना हुआ है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या हमसे सीखना भी चाहते हैं, दोनों की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।